हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन सन क्लासेस में। आज हम सब देखेंगे कि परावर्तन का जो नियम हमने पढ़ा है उस पे एक दो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 का कोण 60 डिग्री अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए, यह हमारा क्या होता है, अभिलंब होता है। यह हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, यानी कह सकते हैं यह हमारा मिरर है, दर्पण है। इस पे क्या कर रहा है, प्रकाश यहाँ से क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, यानी आपतित हो रहा है। यह प्रकाश इस पे गिर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और इस पे गिरने के बाद इसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। यह लौट कर उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, यह जो इंसिडेंट, यानी देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। यानी आई जो हो गया हमारा, वह क्या हो गया, आपतन। यह हमारा हो गया आपतन कोण। आई हमारा आपतन कोण हो गया। और अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है वह आर है, इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण बोलते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम, दिस इज आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर। यानी आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। आई इज इक्वल टू आर। यहाँ देखिए जो इंसिडेंट एंगल का रहा है, आपतित किरण यानी आपतन कोण का मान दिया है, यानी आई का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। जब आई का मान 60 डिग्री दे दिया, जब इसमें रखेंगे तो यानी आई का मान 60 हो गया, यह बराबर आर हो जाएगा। यानी आर का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमने पढ़ा है आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी यह कोण जितना होगा वही क्या होगा, यह कोण होगा। ओके, इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ देता है कि कहेगा एक प्रकाश है दर्पण पे आपतित हो रहा है, यानी गिर रहा है, वह दर्पण के साथ, अगर मान लीजिए दर्पण के साथ अगर कह दे या क्या कर रहा है, मान लीजिए 40 डिग्री का क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। अगर दर्पण के साथ कहेगा और पूछे परावर्तन कोण कितना होगा, यह कोण कितना होगा, तो यह नहीं किया 40 दिया है तो इसको भी क्या करें, 40 मान लेंगे, यह गलत हो जाएगा। यह 40 दिया है तो यह क्या करेंगे, पहले हम एंगल निकालेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। यह देखिए अभिलंब और इस दर्पण के साथ यह क्या करता है, 90 डिग्री का, यह यहाँ से यहाँ तक यह पूरा 90 डिग्री होगा। यह 40 दिया है, जब हम 90 में से क्या करेंगे, -40 करेंगे तो यह हमारा कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। यानी कह सकते हैं यह जो आई का मान आ जाएगा,